सहारनपुर जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए जिला अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड आरक्षित किया गया है। इसके अलावा सभी सीएचसी और पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी 4-4 बेड आरक्षित किए गए हैं, जहां चिकित्सकों और स्टाफ की विशेष टीमें तैनात होंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि हीट वेव को लेकर सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और एक समिति का गठन भी किया गया है। सभी सीएचसी और पीएचसी में सचल दलों मोबाइल टीमों का गठन कर दिया गया है, जो किसी भी आपात सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। जिला अस्पताल सहित सभी सीएचसी और पीएचसी में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, जहां से लगातार निगरानी की जा रही है और जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला अस्पताल में 8 बेड का एक और विशेष वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक दवाएं, कूलर, पंखे, कोल्ड बॉक्स और आइस पैक्स उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और उपचार उपलब्ध कराया जा सके। जो हीट वेव से संबंधित जो है हमारे सभी विभागों के साथ जो है समन्वय समिति की बैठक हो चुकी है और समिति भी गठित हो चुकी है। साथ में जितने भी हमारे सीएचसी पीएचसी है वहाँ पर सचल दल का गठन हो चुका है कि अगर कोई भी कहीं से कोई सूचना आती तो सचल दल जाके तुरंत जो है वहाँ पे कार्रवाई करेगा। दूसरा, कंट्रोल रूम जो है हमारा जनपद पे भी और जो सीएचसी पीएचसी है उन पे भी जो है ना कंट्रोल रूम स्थापित हो चुका है। और इसके साथ ही जो है सभी जगह समुचित मात्रा में जो है हमारे यहाँ जो उपकरण है वो जैसे कि थर्मामीटर है, रेक्टल या स्प्रे बोतल है, और साथ में जो है जो ओआरएस के पैकेट्स हैं या पैरासीटामोल की टैबलेट्स हैं या आईवी फ्लूइड्स हैं, वो सब जो है प्रचुर मात्रा में सभी जगह उपलब्ध करा दिए गए हैं। और उसमें सभी जगह ये भी प्रचार प्रसार चल रहा है जिसमें कि एक पम्पलेट है और पोस्टर भी हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई जैसे कि धूम में ज़्यादा है तो नहीं निकलना चाहिए, अपने पूरे कपड़े पहन के ही आना चाहिए, पूरी आस्तीन वाले जो है ना कपड़े पहनने चाहिए और छायादार मतलब उसमें ही बैठना चाहिए। और जब धूप का ज़्यादा मतलब दोपहर होती है उसमें नहीं निकलना चाहिए जब तक कि कोई आवश्यक काम ना हो। और साथ में लिक्विड जो है पेय पदार्थ जो है जो घरेलू हैं उनको जो है मट्ठा है, छाछ है या नींबू शिकंजी है, इस तरह की चीज़ें जो है ना लगातार पीते रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। और उसमें यही है कि कहीं से भी अगर तुरंत वो हो गया तो हमारा सचल दल उसमें कार्य करेगा। हम जिला अस्पताल में हमारे 10 बेड जो है आरक्षित है इसके लिए, उसमें भी पूरी समुचित व्यवस्था है कि वहाँ पे कोल्ड बॉक्स है, उसके साथ आइस पैक्स भी हैं, स्प्रे बोटल्स भी हैं और ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। उसमें नॉर्म्स ये है कि 2 बेड्स के ऊपर एक पंखा होना लाजमी है और कूलर की व्यवस्था है, तो वो भी जो है ना बॉडी को कूलिंग करने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे 4 बेड जो है ना हर सीएचसी पे आरक्षित है और वहाँ पे भी ये सारी व्यवस्था है। तो इसके लिए कोई विशेष टीम बनाई गई है सर? हाँ, वो हर जगह जो है ना टीम गठित की गई है। जो मैंने बताया, एक तो सचल दल है, साथ में जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो सभी अपने उनको स्टाफ नर्स है या डॉक्टर्स है उनको सबको जो है ना इस बारे में ट्रेन कर दिया गया है और उनको ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल का जो वो चार्ट है वो भी उपलब्ध करा दिया गया है। सर, गाँव देहात में जो सीएचसी और पीएचसी है वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? वहाँ पे 4 बेड आरक्षित हैं, एक सचल दल भी बनाया गया है कि अगर मान लिया कहीं से कोई ऐसी सूचना आती है कि भाई, क्योंकि मान लिया कोई खेत में काम कर रहा है या वैसी जगह है कि जहाँ जो है वहाँ से वो मतलब अस्पताल नहीं आ सकते, तो हमारा सचल दल वहाँ जाके एम्बुलेंस के साथ उस मरीज को वहीं से लेके आएगा। और 4 बेड क्योंकि आरक्षित हैं और उसमें वहाँ पे भी सारी दवाइयाँ जो है ना उपलब्ध है जो उसके हिसाब से नॉर्म के हिसाब से होना चाहिए। जैसे ओआरएस पैकेट है, पैरासीटामोल है या फिर ओआरएस पैकेट्स हैं और आईवी फ्लूइड्स हैं, तो जिस भी उसकी जरूरत पड़ेगी। साथ में आइस पैक्स भी है, स्प्रे बोतल भी है, रेक्टल थर्मामीटर भी है, तो ये सब है कुछ उसका टेम्परेचर नापने के लिए, तुरंत उसको जो है ना कोल्ड स्पंजिंग की जा सके और तुरंत जो उसको अगर आवश्यकता है तो फ्लूइड चढ़ाया जा सके।